हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारा प्रीवियस चैप्टर था पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स में हमने जो भी डिस्कस किया वो इस चैप्टर में भी बहुत यूजफुल होगा। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर मीन टू अस। इस चैप्टर की नेम से हमें क्या क्लियर होता है। सो लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, लाइक 2x प्लस 7। सो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर 1 है या x की पावर 0 है। सो डिग्री इज 1। इफ द डिग्री इज 1 देन दैट पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, द मीनिंग ऑफ लीनियर इज मीन्स डिग्री 1. So the linear means degree 1. This we have discussed. Now equation. What is equation? Equation वो होती है जो किसी चीज़ से equate होती है। जैसे 5 + 2 = 7। तो यहाँ पे 5 + 2 7 से equate हो रहे हैं, related है। यहाँ पे left hand side, right hand side. There are both sides of the equal side. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड है, और ये इससे इक्वेट हो रहा है। इक्वेशन इसके नेम से ही क्लियर है, जब कोई चीज़ किसी से रिलेटेड होती है, इक्वेटेड होती है। ओके, सो दिस इज अ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन है उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। लेट्स से हियर इज 5x, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इट इज़ लीनियर। ये इक्वेशन है क्योंकि ये 7 से इक्वेट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट अबाउट टू वेरिएबल्स? सो सबसे पहले टू वेरिएबल्स डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट वन वेरिएबल, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। जैसे 5x - 3 = 0। ओके, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है और ये इक्वेशन है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब ये वन वेरिएबल है क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज है। हम इसके नेम से ही क्लियर हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स या फिर वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज है, दैट इज वन वेरिएबल। ओके, सो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल शिफ्ट दिस -3 दैट साइड व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, देन इट विल बी 5x = 3, क्योंकि ये -3 उस साइड +3 हो जाएगा, 0 + 3 = 3। सो यहाँ पे 5x = 3 आ गया। फिर x क्या आएगा? 3/5। ये 5 उधर डिवाइड में जाएगा, मतलब जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी क्या वैल्यू है? 3/5। और इसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। मतलब ये x की हमारी जो वैल्यू आई, दैट इज द सोल्यूशन। और अगर इस वैल्यू को आप x से रिप्लेस कर दोगे, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मतलब वो वैल्यू जिसको वेरिएबल से रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहाँ पे 3/5 क्या है? सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब 3/5 को हम रिप्लेस करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारी x की क्या वैल्यू आई थी? 3/5। So now let's replace x by 3/5 into = 0. So यहाँ पे ये 5 इससे कैंसिल हो गया। What is left? 3 - 3, मतलब +3 - 3 = 0। तो +3 - 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली यू विल गेट 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। मतलब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब इक्वल हुए? जब हमने x की वैल्यू को रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया हमने? 3/5 से। सो 3/5 क्या है? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, इसको हम सोल्यूशन बोलेंगे। अब एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगी जिसको x से हम या फिर वेरिएबल से रिप्लेस करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन है। जब भी वो जिसको रिप्लेस करने से वी विल गेट बोथ द साइड्स इक्वल। लेकिन व्हाट अबाउट नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने सोल्यूशन होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो एक ही सोल्यूशन होता है, जिसको रिप्लेस करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, अब सबसे पहले इन टू वेरिएबल्स मतलब उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज होंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देयर आर 2 numbers एंड देयर सम इज 150. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 नंबर्स हैं, उनका सम मतलब उनको ऐड करने के बाद 150 आ रहा है. फाइंड रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. मतलब आप उस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. हाउ यू विल रिप्रेजेंट? 2 नंबर्स हैं, वी डोंट नो देयर वैल्यू, सो वी विल लेट इट एज x एंड y. जब हमें किसी की वैल्यू नहीं पता होती है, वी यूजुअली लेट इट एज वेरिएबल्स. सो हमारा पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, और क्या बोला है कि उनका सम मतलब उनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 150. सो दिस इज वी आर डन. हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था. ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं. लीनियर इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, डिग्री 1 है, सो इट इज़ लीनियर, इट इज़ इक्वेशन, क्योंकि ये 150 से इक्वेट हो रहे हैं. 2 वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हैं. इतना ही डिफरेंस है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं. इन 1 वेरिएबल में तो एक ही सोल्यूशन होता है. जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसमें एक ही सोल्यूशन आएगा. लेकिन व्हाट अबाउट 2 वेरिएबल्स? जैसे हमने पहले स्टेटमेंट ली थी x + y इज इक्वल टू 150. तो अब आप कौन से यहाँ पे 2 नंबर्स प्लेस कर सकते हो सो दैट यू विल गेट देयर सम एज 150. तो अब यहाँ पे आप कौन से नंबर प्लेस करोगे? यू कैन ऑल्सो राइट 75 + 75 इज इक्वल टू 150. 75 + 75 150 होते हैं. सो दिस इज ट्रू. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ पे ये ट्रू हो गया, मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. अब हम ये भी तो लिख सकते हैं 80 + 70 इज इक्वल टू 150. यहाँ पे ये भी ट्रू है क्योंकि 80 + 70 भी 150 होता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वी कैन ऑल्सो राइट 60 + 90 इज इक्वल टू 150. हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम भी 150 होता है. लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस ऑल्सो कैन बी द सोल्यूशन. और क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन ऑल्सो राइट 110 + 40 is equal to 150. मीन्स अकॉर्डिंग टू विच यू कैन पुट एनी नंबर और आप उसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हो. यू कैन प्लेस एनी नंबर हेयर सो दैट देयर व्हेन दे विल बी एडअप्ड दे विल गेट द सम एज 150. तो यहाँ पे अब सोल्यूशन एक नहीं होगा. यहाँ वी हैव हेयर इनफाइनाइट सोल्यूशन. इट विल गो ऑन लाइक दिस. आप कोई भी 2 नंबर्स प्लेस कर सकते हो विच देयर सम विल बी 150. ओके, सो यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं. सो व्हाट वी गेट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होता है, एक यूनिक सोल्यूशन. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसके सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट. ओके, बिकॉज वी कैन प्लेस हेयर एनी नंबर अकॉर्डिंग टू विच वी कैन गेट द सम. सो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे. सोल्यूशंस क्या होते हैं कि उनको वेरिएबल से रिप्लेस करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं. सो हाउ वी कैन राइट द सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन? वी कैन राइट इट लाइक, यहाँ पे हमने कौन से नंबर्स प्लेस किए हैं? 75 और 75. सो वी विल राइट 75, 75. और हमने क्या नंबर प्लेस किए हैं? 80 + 70, 60 + 90, 80 and 70, 60, 90. तो यहाँ पे अब मैंने इनको इस फॉर्म में क्यों लिखा है? यहाँ पे हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे. जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल के लिए होगी और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल के लिए होगी. मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को उन वेरिएबल से रिप्लेस करने के बाद वी विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये क्या है? सोल्यूशंस. अब ये नहीं है, और भी हो सकते हैं. आई वॉन्ट टू से दैट दे आर इनफाइनाइट सोल्यूशंस फॉर दिस. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अ बेसिक आइडिया. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. हर एक्सप्रेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. पॉलिनोमियल्स की भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, फ्रैक्शन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑल्सो हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म.
So now the standard form of a linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0 So now what you get by this equation, यहाँ पे a, b और c ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स. ए बी सी ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स. सो यू हैव टू रिमेंबर जो ए बी सी हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई and it is linear equation in two variable is equal to 0. Means any equation which can be represented in this form is a linear equation in two variables. So this is our standard form of linear equation in two variables. Remember it, a b c यहाँ पे constants हैं, x और y variables हैं जिनको हमने equate किया है 0 से. It is a standard form of the linear equation in two variables. So अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन अ ग्राफ. सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ. So friends, now let's discuss about how to represent a linear equation in two variables on a graph. सो ग्राफ का ये फॉर्मेट होता है, वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वी हैव अ वर्टिकल लाइन. यहाँ पे ग्राफ दो लाइन से मेडअप होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ओके, सो एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल. और जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन. वी कॉल इट एज ओरिजिन वेयर द बोथ लाइन्स मीट और इंटरसेक्ट. सो ये है फॉर्मेट. अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे राइट साइड पॉजिटिव रीडिंग है 1 2 3 4 5, राइट साइड में पॉजिटिव रीडिंग है. और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 एंड सो ऑन. और वाई एक्सिस में जो अप साइड है, जो अबव साइड है, वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, एंड जो बॉटम साइड है वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 एंड सो ऑन. सो ये है फॉर्मेट ऑफ अ ग्राफ, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ. सो अब हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेट्स से वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. मतलब अब हम इस सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. एज वी नो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. सो वी विल फाइंड 2-3 सॉल्यूशंस एंड वी विल रिप्रेजेंट दोज सॉल्यूशंस ऑन द ग्राफ. हम कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो नाउ व्हाट वी कैन थिंक ऑफ द सॉल्यूशन. अब ये इक्वेशन है, हमें x और y की वैल्यू को रिप्लेस करना है सो दैट वी कैन गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी 0 and 3. Means if we replace x by 0 and y by 3, we will get left hand side is equal to right hand side. क्योंकि जब आप x को 0 से रिप्लेस करोगे, here it will be 0 प्लस 2y मतलब 2 into y, और y को हमने किससे रिप्लेस करना है, 3 से. So 2 into 3 is 6, here it will be 6 प्लस x की वैल्यू थी 0, so 0 plus 6 will be 6, left hand side is equal to right hand side. So this is our one solution. अब और कोई solution क्या हो सकता है, 2 and 2 मतलब x और y को आप दोनों को 2 से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो जब आप x को 2 से रिप्लेस करोगे, here you will get 2 प्लस 2y मतलब 2 into 2, सो 2 2 is 4 प्लस 2, क्योंकि x को हमने 2 से रिप्लेस किया था, तो 4 प्लस 2 is 6 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये भी एक सोल्यूशन है. What else we can think of? We can think of 4 and 1. अगर आप यहाँ x की वैल्यू 4 कर दोगे और y की 1, then also you will get 6, क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 2y मतलब 2 into 1, 2 1s are 2, so 4 plus 2 is also 6, and then left hand side is equal to right hand side. So this is also a solution. तो हमने अब 3 solutions find कर ली. Like this there are infinite solutions for a linear equation in two variable. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल बनाते हैं so that we can represent it on graph. Which variables we have, x and y.
यहाँ पे हम वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे एंड हाउ मेनी सोल्यूशंस वी फाइंड आउट 3। सो अब इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं एंड नाउ राइट दो सोल्यूशंस विच वी हैव फाइंड आउट। अब जब हम x को 0 कर रहे हैं और y को 3 कर रहे हैं, जब ये हमारा एक सोल्यूशन है। व्हेन वी आर डूइंग बोथ 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, जब हमारे दोनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे। और कौन सा सोल्यूशन है, जब हम x को 4 कर रहे हैं और y को 1, देन ऑल्सो आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब हमने ये टेबल बना ली। अब हम इसकी हेल्प से क्या इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो x एंड y, तो हमारा पहला सोल्यूशन, ये सोल्यूशंस हैं 0, 3, 2, 2, 4, 1, ये सोल्यूशंस हैं। सो अब पहला सोल्यूशन है 0 एंड 3। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट, x की वैल्यू 0, मतलब जो हमारी x एक्सिस है वहाँ पे हमें 0 स्टेप मूव करना है। 0 स्टेप मतलब हमें ओरिजिन पे ही रहना है, हमें कहीं भी मूव नहीं करना। 0 मतलब आपको कहीं भी मूव नहीं करना उस एक्सिस पे। सो यहाँ पे x की 0 है, y इज 3, मतलब y में कहाँ है 3, यहाँ पे। सो व्हाट हेयर इट इज 0 एंड 3, यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट। कैसे, यहाँ पे x की थी 0, y की थी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की 0 मतलब वो ओरिजिन पे ही रहेगा, x एक्सिस पे आपको कहीं भी मूव नहीं करना। y एक्सिस में हमें 3 स्टेप्स मूव करने हैं। सो हेयर इट इज 3, मतलब ये है हमारा पॉइंट, हमारा पहला सोल्यूशन। सो वी कैन राइट 0 and 3, we can write it here 0, 3 हमारा पहला सोल्यूशन। अब नेक्स्ट सोल्यूशन है 2 and 2, मतलब दोनों वैल्यूज x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों की वैल्यू क्या है 2। सो अब x में 2 मतलब यहाँ पे, here it is, here we will move 2 steps। सो यहाँ पे पॉजिटिव 2, ये x की वैल्यू होगी, y भी 2 है, मीन्स here y2 x2। सो यहाँ कहीं होगा हमारा पॉइंट। आई एम जस्ट टेलिंग अप्रॉक्सीमेट फॉर टेलिंग यू। यहाँ पे क्या है, दोनों 2 थे, तो x में भी हमने 2 स्टेप मूव किया और y में भी। सो इट विल बी समवॉट हेयर, वी कैन राइट 2 and 2 हमारा दूसरा सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन है 4 and 1, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। x 4 मतलब यहाँ पे, y 1, सो इट विल बी हेयर, क्योंकि x की 4 थी, मतलब वी मूव्ड 4 स्टेप्स फॉर x, 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेकिन y भी 1 है, मतलब यहाँ पे। सो वी विल गो पैरेलल एंड आवर पॉइंट विल बी अप्रोक्सीमेटली देयर। सो द सोल्यूशन इज 4 and 1। सो हमने तीनों सोल्यूशंस अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए। सो व्हाट वी नोटिस हेयर इज, ये जो सोल्यूशंस हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, मतलब जो भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जितने भी सोल्यूशंस होंगे, जितने भी सोल्यूशंस आप फाइंड आउट करोगे, वो सारे सोल्यूशंस अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, दे विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ फंडामेंटल, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। ये जो सोल्यूशंस हैं ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। आई हैव नॉट ड्रॉन इट स्ट्रेट, बट लेकिन जब आप स्केल से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, यू विल ऑलवेज गेट दो सोल्यूशंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, एनी वॉट। ओके, सो यहाँ पे how we can represent solutions on graph, and they always lie on a straight line. So this is how we can represent the solutions of linear equation in 2 variables on a graph. So friends, what we discussed in this video, we discussed about what is linear equation in 1 variable, in 2 variables. We discussed about the standard form and how to represent it on a graph. So friends, this was the video. I hope you have understood it, and we will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us, and if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.